हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब इस वीडियो में हम 4 से 8 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखेंगे। अब ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा ये मैं बताता हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है इस पर्टिकुलर वीडियो से कि कैसे जो डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं उनसे जो भी न्यू हेडलाइन जुड़ा होगा हम उसको रिवाइज भी करेंगे, तो इससे आपकी रिवाइजिंग और रिकॉलिंग पावर भी और बेटर हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले एमसीक्यू को देखने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जुलाई मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो है वो जल्दी पब्लिश होने वाला है। उससे पहले अगर आपको एक क्विक समरी चाहिए पूरे महीने में क्या क्या हुआ जुलाई के महीने में, देन आप इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा ब्लॉग मिलेगा। इस ब्लॉग में हमने जुलाई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में कवर किया है, तो इसे जरूर जाके चेकआउट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मोल्डोवा, टर्की, रोमानिया या फिर यूक्रेन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोल्डोवा। अब यहाँ पे आप कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज हम सारी स्टैटिक चीजें और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको रिवाइज करने वाले हैं जो इस पर्टिकुलर एमसीक्यू से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ मोल्डोवा का नाम आया, राइट, मोल्डोवा। सो मोल्डोवा से दो चीजें हमको याद रखनी है। सबसे पहले तो उसका कैपिटल और उसका करेंसी। क्या क्या? कैपिटल और उसका करेंसी। सो इसका कैपिटल है चिसिनाउ और इसका करेंसी है ल्यू। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ बात की गई है आईएसए की। तो आईएसए को लॉन्च कब किया गया था? इन द ईयर 2015। इसे इंडिया ने फ्रांस के संग मिलकर लॉन्च किया था और ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था? कोप 21 समिट में। कोप 21 समिट, ये समिट कहाँ हो रहा था? ये समिट हो रहा था इन पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस है फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ से तो आपका पूछा जाएगा सवाल। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है इन इंडिया। जैसा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक न्यूज देखा, ऐसे कई सारे न्यूज है जो पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हुई है, जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। सो अगर आप इनमें से किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच स्टेट यूटी हैज बिकम द फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन सोलर पावर? वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका या फिर दिल्ली? इसका नाम है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली। The third question says, who among the following has become the chairperson of Capacity Building Commission? एस राधा चौहान जी, अन्ना राजम मल्होत्रा, प्रीति सुदान या फिर टीना दाबी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस राधा चौहान। नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश अगस्त? 8 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त या 5 अगस्त? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 अगस्त। अब नेशनल हैंडलूम डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। बिकॉज 7 अगस्त 1905 1905 में इंडिया में लॉन्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे को ऑनर करते हुए इसे नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया था और इस बार का ये 11th एडिशन है। सो कीप इट इन माइंड, 2025 वाला ये 11th एडिशन है। ओके, Fifth question is, according to the World Air Transport Statistics (WATS) released by IATA, that is International Air Transport Association, India has officially become world's dash largest aviation market. 4th largest, 5th largest, 6th largest या 7th largest? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5th largest। इंडिया बना है 5th largest एविएशन मार्केट इन 2024, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे IATA के बारे में, जिसने इसको रिलीज किया है। सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ, आप बताइए? इसका हेडक्वार्टर्स है, IATA का हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कौन सी कंट्री में है? ये है कनाडा में। अब इंडिया अगर 5th प्लेस पे है, इंडिया 5th प्लेस पे है, राइट? सो 1st, 2nd, 3rd, 4th ये पोजिशंस पे कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी आपको याद रखना है। सो सबसे फर्स्ट में है यूएसए, सबसे फर्स्ट में है यूएसए, देन कम्स चाइना, देन कम्स यूके एंड 4th में आती है स्पेन। तो 2024 में इंडिया ने कैरी किया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडिया ने कैरी किया है
241 मिलियन पैसेंजर्स को, 241 मिलियन पैसेंजर्स। और 2023 में ये फिगर था 211 मिलियन। सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे 2025 is observed on 6th of August. In which year did the bombings happened? 1940, 1942, 1945 या फिर 1950? The correct answer is 1945. That is option number C. So World War II के टाइम, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम यूएसए ने ये बॉम्बिंग्स कराई थी, एटॉमिक बॉम्बिंग्स ड्रॉप कराई थी ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, दोनों जापान में है। अब हिरोशिमा ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था ऑन 6th of August एंड नागासाकी में किया गया था ऑन 9th of August। जो बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जापान में बॉम्ब गिराया गया था जापान के 2 शहरों में, तो जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो, ये आप याद रखें। इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गुजरात, केरला, पंजाब या राजस्थान? सो दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला गुजरात में है, वहां पे इसको कमीशन किया गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, that is Gujarat. Next up is Nijut Moina 2.0 scheme, which aims to eliminate child marriage by 2026, has been launched in which of the following states? West Bengal, Assam, Manipur या Tripura? The correct answer is option number B, that is Assam. अब इसका एम है टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2026 एंड आल्सो टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट्स ऑफ गर्ल्स इन द स्टेट ऑफ असम इन हायर एजुकेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिक्लासिफाइड डैश एज अ कार्सिनोजेनिक वायरस, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेपेटाइटिस डी। अब यहाँ पे किसने रिक्लासिफाई किया है? WHO ने। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू रिवाइज फॉर द एग्जामिनेशन। इसका हेडक्वार्टर है इन जिनीवा। जिनीवा कौन सी कंट्री में है? ये है स्विट्जरलैंड में। अब हेपेटाइटिस कौन सी ऑर्गन से रिलेटेड है हमारी बॉडी में? इट इज रिलेटेड टू दी लीवर। लीवर। आखिरी क्वेश्चन एक अलग टाइप में दिया हुआ है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या फिर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। दूसरा स्टेटमेंट है simulates the extreme conditions astronaut might face on long duration space missions to the moon or Mars. Which of the following statements is or are correct? यहाँ पे एक लाइन मिस है। Which of the following is or are correct about होप मिशन? होप मिशन का नाम क्या है? होप, होप मिशन। सो होप मिशन से जुड़ी ये दोनों स्टेटमेंट जो दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। यस, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 simulates extreme conditions astronauts might face on long duration space missions to the moon or Mars, ये करेक्ट है या नहीं है? ये भी करेक्ट है। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। अब ये जो मिशन को लॉन्च किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है इन लद्दाख। ये कैरी आउट होने वाला है इन लद्दाख। As it is a high altitude isolation experiment. That's all with our weekly current affairs quiz video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली बेसिस पर अपडेटेड रहने के लिए अपने करंट अफेयर सेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।